Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is summarization of result. Last time अगर हम लेक्चर की बात करें जो हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन किया था जो किसका स्टेप है, बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स थे। तो आज हमने क्या करना है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन किसे बोलते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो नतीज का खुलासा, अगर इसको समराइजेशन बोलते हैं खुलासा, रिजल्ट बोलते हैं नताइज। हमारे पास जो नताइज का खुलासा, कौन से नताइज? जो प्रीवियस स्टेप्स के अंदर हमने ऑब्जर्वेशन किए, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की या डिडक्शन या एक्सपेरिमेंटेशन की, हमने इन स्टेप्स के अंदर जो जो काम किए थे हमने उनको क्या कर देना है, समराइज करना है। समराइज का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा करना। हमारा डेटा बिखरा हुआ है, हमने डिफरेंट ग्रुप से क्या करना है, डेटे को इकट्ठा करना है। अब कैसे इकट्ठा करेंगे? वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी गैदर डेटा, गैदर्ड डेटा। अच्छा, कौन सा डेटा? क्वांटिटेटिव। we gather data, which type of data? quantitative data। why हम क्वांटिटेटिव डेटा क्यों इकट्ठा करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा क्यों इकट्ठा नहीं करते? क्वालिटेटिव नहीं, हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, हमने कहा था जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ये लेस एक्यूरेट होता है। ये क्या होता है? लेस एक्यूरेट, मेजरेबल नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की तो हमने कहा ये क्या होता है, एक्यूरेट होता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, या ये क्या है, मेजरेबल, हम इसकी कमैश कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्वालिटेटिव डेटा के बजाय क्वांटिटेटिव डेटा लेंगे। कहां से लेंगे? फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, मैं ये पेन देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं करता हूँ आज एक स्टूडेंट को दूंगा कि कल आपने इसका वेट करके आना है और नोट करना है। फिर दूसरे, मैंने 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स को दिया, तो मैंने क्या कहा कि इसका मुझे वेट करके देना है। तो तमाम स्टूडेंट ने अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या कर दिया, वेट दिया। फर्ज करें एक बच्चे ने कहा सर इसका जो वेट है वो है 7 ग्राम्स, एक बच्चे ने कहा सर 6.8 ग्राम्स है, एक ने कहा सर 6.9 ग्राम है, देन अदर ने कहा सर क्या है, 7 ग्राम। तो ये डिफरेंट ग्रुप से क्या कर लिया मैंने, डेटा। कौन सा डेटा? क्वांटिटेटिव। कौन सा डेटा इकट्ठा किया? क्वांटिटेटिव। जो क्या, अब मैं इस क्वांटिटेटिव डेटा का क्या करूंगा, अब ये 4 डिफरेंट स्टूडेंट ने डेटा इकट्ठा किया। तो इसी तरह बायोलॉजिकल मेथड के अंदर भी एक साइंसदान नहीं होता, एक साइंटिस्ट नहीं होता, डिफरेंट साइंटिस्ट मिलकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जो और अपने डेटे को डिफरेंट ग्रुप्स की शक्ल में क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। जैसे ही समराइजेशन की बात आती है वो उसको क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। अब डिफरेंट ग्रुप से डेटा को इकट्ठा किया, अब डेटा को, अब मेरी जैसे ये है 7 ग्राम, अगर मैं इस बच्चे की बात मान लूं कि इसका 7 ग्राम है, तो हम अपनी मर्जी से कह देते हैं हाँ भाई इसका वेट क्या होगा, 7 ग्राम। तो ये बात गलत है, तो हम इसका एवरेज लेंगे। अब जब हमने डेटा इकट्ठा किया डिफरेंट ग्रुप से, तो हम उसका क्या लेंगे, एवरेज। ठीक हो गया, एवरेज। आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा मॉड, मीन, उसके बाद यही जो हमारे पास मीन है वो एवरेज होती है। अब मैंने डिफरेंट ग्रुप से डेटा को इकट्ठा किया, इस डेटा को इकट्ठा करने के बाद इसका एवरेज लूंगा, और जो एवरेज आएगा वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दें। फर्ज करें अगर हम इन तमाम को जमा करें, हमारे पास 7 ग्राम्स आ जाए या 7.9 ग्राम्स आ जाए, सॉरी 6.9 ग्राम,
तो हम वही डेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैदर डेटा, कौन सा डेटा इकट्ठा करेंगे, क्वांटिटेटिव। और वो क्या होना चाहिए, कहाँ से इकट्ठा करेंगे, डिफरेंट ग्रुप से। हमने क्वांटिटेटिव डेटा इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि ये मेजरेबल होता है और हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट भी तस्वर कर सकते हैं। अब हमने जैसे ही एवरेज ली, अब हमने क्या कर ली, उसकी एवरेज ले ली। कहाँ से, डिफरेंट ग्रुप से जो डेटा इकट्ठा। क्यों, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दें, मे भी वो गलत हो, मे भी वो सही हो, क्योंकि हमने जैसे ही हाइपोथेसिस बनाया था, हमने कहा था इसके गलत होने के भी चांसेस हैं, ठीक होने के भी चांसेस हैं। एक अच्छा हाइपोथेसिस कैसा होता है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो फॉल्सिएबल होना चाहिए, मुमकिन हद तक उसे हमने क्या करना चाहिए, सादा रखना चाहिए। अब एवरेज लेने के बाद हमने उस डेटा को कंपेयर कैसे करेंगे कि हमारा डेटा कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा एक्यूरेट नहीं है, या कौन से ग्रुप का रिजल्ट कितना आया है। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, एनालाइज डेटा बाय रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक के रूल के मुताबिक हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि हमने ये डिफरेंट ग्रुप से डेटा लिया था, हमारा इसका रिजल्ट क्या आया, ये आया, तो हमने उसको क्या कर दिया, एनालाइज कर दिया। सबसे पहले हमने क्या क्या डेटा इकट्ठा किया, कौन सा डेटा था, क्वांटिटेटिव था, और हमने उसको क्या, कहाँ से इकट्ठा किया था, डिफरेंट ग्रुप से। देन हमने उसकी क्या कर ली, एवरेज ली। एवरेज लेने के बाद हम डेटा क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किस चीज के साथ, एनालाइज डेटा टू किस, बाय द रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक। हम स्टैटिस्टिक के रूल को अपनाते हुए उसको कंपेयर करेंगे। एंड अब हमने इसकी समराइजेशन कर ली। अब क्या हम चुप बैठ जाएंगे, नहीं, आगे हम क्या करेंगे फिर, वो है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। अभी हमने किसे डिस्कस किया, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। उसके बाद समराइजेशन के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं अपना जो रिजल्ट होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहला मेथड जो होता है साइंटिफिक जर्नल्स। साइंटिफिक जर्नल क्या होते हैं, ये हमारे पास एक साइंस की, जैसे हमारे पास पढ़ने के लिए बुक्स होती हैं, एक साइंस का एक इदारा है बहुत बड़ा, साइंटिफिक, जिसमें क्या करते हैं, कोई भी बियोलॉजिस्ट, कोई भी केमिस्ट, फिजिक्स, जो भी एक न्यू रिसर्च करता है, वहां पे क्या कर देता है, पब्लिश करवा देता है। वहां पे क्या कर देता है, पब्लिश। पब्लिश क्यों करवाता है, ताकि वहां पे बड़े बड़े जो साइंसदान हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको पेश करता है कि मैंने ये न्यू रिजल्ट, न्यू डिस्कवरी पेश किया है, इसको आगे क्या कर दें, लोगों तक पहुंचा दें। उसके बाद वो अपने रिजल्ट्स को बुक्स के अंदर शेयर करवाते हैं। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास मोशन के लॉज है, ये भी एक रिसर्च थी। हमारे पास अभी बायोलॉजिकल मेथड को, मलेरिया की एग्जांपल दी हुई है बुक के अंदर, उसको हल किया, ये भी एक बहुत बड़ी रिसर्च है। तो वो फिर उनको क्या कर देते हैं, बुक्स के अंदर शेयर करवा देते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल टास्क एंड मीटिंग्स, नेशनल, कौमी, इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी, वो फिर अपने जो काम है, अपना जो काम कारनामा है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में क्या कर देते हैं, प्रूव करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे होते हैं, वहां पे जाकर वो क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, और इसको ऐसे वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट जैसे उसने किया, तमाम जो उसका डेटा था उसको ला के उनके सामने रख देता है कि इसको एनालाइज करें, इसको चेक करें कि आया मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक है या गलत है। उसके बाद न्यूज़पेपर के अंदर वो शेयर करवाता है, या टीवी चैनल्स के ऊपर अपनी एड्स वगैरह लगवा देता है। देन सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के सेमिनार। सेमिनार्स भी आगाही मुहिम होती है। जैसे लास्ट टाइम हमारे पास डेंगू फीवर आया या फिर कोरोना वायरस आया, तो हमारे सेमिनार्स हुआ करते थे। हमें आगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, महर जनरलिस्ट, वो हमें बता रहे होते थे कि डेंगू से कैसे बचना है या कोरोना वायरस से कैसे बचना है, एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं। तो सेमिनार्स में भी जो साइंसदान जिसने भी अपना कारनामा अंजाम दिया होता है, वो आगे जाके उसको क्या करता है, लोगों को बताता है कि मैंने ये न्यूज़ डिस्कवरी की है और इसके क्या बेनिफिट हैं। अच्छा, अब हमने जो रिपोर्टिंग कर ली, ये मेथड्स हमने अपना लिए, अब हमने क्यों किए, अपने फायदे के लिए नहीं, हमने लोगों के फायदे के लिए,
टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लोगों के मसाइल हल करने के लिए हमने ये क्या किया, जो अपना तमाम पीछे वाला प्रोसेस है किया, डेटा को एनालाइज करना, डेटा इकट्ठा किया, हमने ऑब्जर्वेशन की, मतलब डिफरेंट स्टेप्स किए टू सॉल्व, क्या करने के लिए, प्रॉब्लम, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। और आगे जो हमारा रिजल्ट होगा उसको वेरीफाई करेंगे। कौन वेरीफाई करेगा? जो बड़े बड़े साइंसदान होंगे, लोग होंगे। हमने जैसे रिपोर्टिंग करवा ली, हम उस रिपोर्टिंग को जैसे ही इनके जरिए शेयर करते हैं तो ये लोगों तक पहुंच जाता है। अब फिर लोग क्या करते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर वो उनसे गलत साबित नहीं होगा तो फिर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, मजीद एक्यूरेट से एक्यूरेट होता जाएगा। अगर हम इसको शेयर ना करवाएं, रिपोर्टिंग ना करवाएं, तो हम अपने अंदर ही यही बात सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत बड़ा क्या कर दिया, कारनामा सारा अंजाम दे दिया, और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कहा जाता है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट इज एन एसेंशियल स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जो बायोलॉजिकल मेथड है उसका एसेंशियल स्टेप कौन सा होता है, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।